हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इतना जो बड़ा फॉल आज के दिन आपने देखा, मतलब आज के हाई से 25,879 के आसपास का हाई था। उस एक सेकेंड तो उधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो आज कितना बड़ा आज हमने फॉल देखा है। आप सोचो 500 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 500, क्लोज टू 500 पॉइंट्स का फॉल इंट्रा डे में निफ्टी ने दिखा दिया, जहाँ पर हार्डली 100-150 पॉइंट का मूवमेंट हो जाए तो हम बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा दिन था, है ना। तो ये एक तरफा जो गिरावट हुई है, इसके पीछे का अभी जो सबसे बड़ा कारण है वो है यूएस ईरान के बीच का जो टेंशन है ना, वो इंक्रीज हो गया है। दे आर इन अ वेरी बैड डिप्लोमेटिक टेंशन के स्टेट में आ चुका है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे, आप सबको पता ही होगा, थोड़ा पुराना न्यूज़ हो चुका है। तो ये जो न्यूक्लियर टॉक्स है, जिसमें यूएस ने बोला था कि भाई ईरान, तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे फ्रेश नया। और ये जो तो अगर तुम ऐसा मानते हो तो हम जो भी हमने सैंक्शंस लगाए हैं हम उसको थोड़ा ईज ऑफ कर देंगे। पर क्या हो रहा है कि इनके बीच का न्यूक्लियर टॉक्स जो है ना, उसका कोई सॉलिड अग्रीमेंट पे वो पहुंचे नहीं है। ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया है फुल्ली यूएस के टर्म्स को, और यूएस बोल रहा है कि भाई अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा तुमको। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर अभी जो रूमर आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि भाई नेक्स्ट ये इस जो वीकेंड है ना, सैटरडे संडे, इस वीकेंड में ही यूएस जो है ईरान पे अटैक कर सकता है। अब ये मीडिया बेस्ड रूमर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यूएस का जो मिलिट्री है वो लोग ईरान के आसपास में उन्होंने काफ़ी सारे मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ऐसे दे आर रैम्पिंग अप द प्रेजेंस। तो इसीलिए इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक वॉर में ये कन्वर्ट हो सकता है। अब मार्केट इस पे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो है ऑयल का फैक्टर। ठीक है, अगर वॉर हो जाता है, मुझे नहीं लगता है ऑनेस्टली कि वॉर जैसा कुछ होगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा कंफर्मेशन फ्रॉम वाइट हाउस नहीं आया है। ट्रम्प ने अभी तक कोई फाइनल कॉल लिया नहीं है। सारे के सारे रूमर्स हैं कि वीकेंड में वॉर होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है। व्हाइट हाउस ने इतना बोला है कि ईरान वुड बी वाइज टू मेक अ डील। बाकी इन्होंने अपने मिलिट्री प्रेजेंस को रैंप अप किया है। अब क्या होता है वो जो होगा देखा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो इसका इम्पैक्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ईरान का जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। 20%, ऑलमोस्ट 20% जो वर्ल्ड का ऑयल फ्लो है ना, वो फ्लो होता है आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो ईरान के ही आसपास में है, वहाँ से। तो अभी ट्रेडर्स को क्या लग रहा है कि भाई अगर ये वॉर हो गया तो ये ऑयल का जो फ्लो है वो इंटरप्ट होगा, जिस वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक्स शेकी होंगे। जनरली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑयल के जो अगर आप स्टॉक्स देखोगे, क्रूड ऑयल में जो आप जंप है वो आज आपने देखा होगा, क्रूड ऑयल जंप किया है, गोल्ड जंप कर रहा है। तो जब भी ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सारे ऊपर की तरफ भागते हैं। स्टॉक्स में आपको जो फॉल है वो देखने को मिलता है। तो ये सब रीज़न से क्या है कि आज हमने एक तरफा जो है फॉल देखा है। अब ये रूमर है कि वीकेंड में वॉर होने वाला है, पर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब वन स्मॉल गुड न्यूज़ विल बी इनफ टू मेक द मार्केट बाउंस टूवर्ड द अपसाइड। अगर कुछ अच्छा खासा न्यूज़ आ गया कि हाँ चलो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कुछ हुआ है, तो फिर आपका मार्केट भाग जाएगा। आज के दिन हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आप देखोगे तो निफ्टी में मैंने बोला था कि 25,750 का 740 का अगर रेंज ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे भी एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, लेकिन हाँ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो उसने आराम से टच किया, उसके बाद और भी नीचे गया। आप देख सकते हो कि 25,740 का ब्रेकडाउन के बाद 25,660 तक का हमें फॉल देखने को मिला, और उसके भी नीचे फिर ये वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद और एक तगड़ा फॉल हमने देखा है। ठीक है, तो अब कल के लिए हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको पूरा एक महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज में ट्रेड करना है तो लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू लेमन में अकाउंट ओपन करते हो तो पहला जो एक महीना है केवल ₹1 में आप पूरा महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर पाओगे, कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा।
जो STT वेस्टिटी हैं वो सब तो लगता ही है, गवर्नमेंट चार्जेस हैं, लेकिन ब्रोकरेज आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। एंड उसके बाद 799 पर मंथ है, प्लस अकाउंट ओपनिंग फी है, फ्री है आपका, और आपका कोई भी AMC भी नहीं है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। चलिए अभी यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट व्हाट, क्या अब यहाँ से और फॉल आएगा? देखिए ये एक मेजर अभी सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, ठीक है, ये एक मेजर है। अब या तो ये यहाँ से इक्वल लो बनाकर ये बाउंस कर जाए, ये भी पॉसिबल है। अब ये क्यों, ये मेजर जोन इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं कि रिसेंटली इसने यहाँ से बाउंस लिया था, पहले भी इसने इस एरिया पे काफ़ी बड़ा रिएक्शन दिया है। ये एरिया है आपका 25,376 का लेवल, ठीक है। अगर ये यहाँ से इक्वल लो बना के ऊपर की तरफ बाउंस करता है तो यहाँ पर आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड टिल 25,790 के आसपास, ठीक है। पर अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो ये आपका रेंज है 25,370 ले लो आप, 377 नहीं 370 लेके चलो, ठीक है। 25,370 के नीचे अगर मार्केट मान लो निफ्टी जो है वो सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे 25,150 से लेकर आप यहाँ पे 25,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 25,370 थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसके नीचे हम थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,000 मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर लेवल्स, 25,185 एंड देन 25,020 एंड देन 24,835, ये जोन हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर थोड़ा बाउंस आता है, बाउंस आने का कंफर्मेशन क्या होगा? बाउंस आने का कंफर्मेशन होगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन ये एटलीस्ट ब्रेक कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं से ऊपर गया और आपने बाई कर लिया, ये नहीं करना है। ये देखो, ठीक है, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आ जाता है मतलब 25,510, ओके, 25,510 अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो आप यहाँ पे 658 एंड 789 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 25,870, ये जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ओके। ये हमारा एक्सपेक्टेड मूव रहेगा कल के लिए। अगर ये सस्टेन कर रहा है 370 से तो आप एक्सपेक्ट करो कि ये अल्टीमेटली 25,000 टच करेगा, ठीक है। ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अभी क्या है ना, मार्केट बहुत न्यूज़ बेस्ड हो गया है ना, अभी कुछ भी हो जा रहा है। जब से ट्रम्प आया है हम डे बाय डे ही चल सकते हैं। हम अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है आजकल मार्केट में कि आप पोजिशनल व्यू कुछ बनाओ कि बहुत बुलिश हो गया या बहुत नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब से ट्रम्प है इट इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन इन द मार्केट, सो यू हैव टू गो डे बाय डे, दिन पर दिन कैसा चल रहा है। दिन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेड, नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेड, सिंपल। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन जो अभी जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये वाला जोन है ना, ये जोन है। और हम कहाँ हैं? एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं, तो बाउंस पॉसिबल है, ठीक है। और अगर बाउंस नहीं हो रहा है, कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो रहा है, अरे यार एक सेकेंड, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सस्टेन कर रहा है तो यानी कि ये फर्दर अभी यहाँ नहीं रुकने वाला है, ये थोड़ा और गिरेगा। तो अगर ये आज का लो 60,590 ये मार्क करके रखेगा, अगर ये 60,590 के नीचे सस्टेन कर रहा है, ओके, 60,590 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा डाउन साइड टिल 59,940 के लेवल्स, ठीक है। 15 मिनट पे आ जाइए और 60,590 को आप यहाँ पे पुट कर दो। ओहो एक सेकेंड, हाँ, तो 60,590 के नीचे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा फॉल अप टिल 59,940, ये पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। कोई भी तरीके का अपसाइड हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दे, ये वाला विच इज़ अराउंड 60,790, 60,790 अगर ये ब्रेक करता है, 6825 का लेवल है, 6825 अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 61,050 से लेकर 61,180 तक के लेवल्स को। नीचे में भी 60,590 के नीचे थोड़ा मोड़ा आपको सपोर्ट इस एरिया पे 6370 पे मिलेगा, उसके नीचे आप यहाँ पर 59,950 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे लेवल को ड्रॉ करके रखिएगा अपने चार्ट्स पर।
कोई भी तरीके का चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपडेट कर ही देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे ये एक मेजर अभी आने वाला अपकमिंग जो सपोर्ट है वो यही है, ठीक है, जो आज जहाँ पे इसने बाउंस किया है, ये जो जोन था। अच्छा, अब अगर ये इस जोन के ऊपर निकल जाता है तो ये यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बहुत हाई चांसेस हैं। क्या है कि अगर मान लो ये इक्वल लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया, अब अगर ये वापस इस रेंज के ऊपर निकल जाए तो बहुत हाई चांसेस है कि फिर से ये थोड़ा एटलीस्ट यहाँ तक का रिवर्सल ले सकता है। अच्छा, ये जोन क्या रहेगा, इस जोन को हम फाइंड करने के लिए सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहेंगे कि हाँ बस ये इस जोन के बाहर निकल जाए, हम ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा डबल कन्फर्मेशन लेके चलेंगे। हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा 82,600 के ऊपर। तो क्या करेंगे हम, 82,600 अगर निकलता है तो हम इसके ऊपर से लॉन्ग करना शुरू कर सकते हैं। कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 82,600 एक बार ब्रेक कर दिया तो ये 83,000 तक जा सकता है, बहुत हाई चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये जोन आप एक्सपेक्ट करना। फिबोनाची के हिसाब से भी अगर हम देखें, ये आता है आपका फिबोनाची के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 83,118 का एक डिसेंट जोन निकल के आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको 83,060 के आसपास है, थोड़ा बफर लेकर हम चलते हैं तो 83,055 ऐसा जोन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या है, 82,597 या 82,600 इसके ऊपर निकल रहा है तो आप आराम से 400-500 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये इस जोन के नीचे निकल जाता है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये आपका जोन है 82,240, 240 के नीचे है तो 81,757 एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली जो यहाँ पे सपोर्ट नेक्स्ट जो मिलने वाला है वो समवेयर नियर 81,222 पे मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है अगर 82,240 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है। तो ऊपर पे ये जोन ध्यान रखिएगा 82,600 का, इसके ऊपर से पॉजिटिव है। अच्छा, मिड कैप में तो भाई हो गया है लहूलुहान मिड कैप, इसने मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ा और फॉल होने के अभी और चांसेस हैं, ठीक है, फॉल होने के इसके और चांसेस हैं। अब ये कहाँ तक फॉल हो सकता है, अब इसका जो नेक्स्ट जोन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है 13,285। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये सस्टेन कर रहा है 13,460 के नीचे तो नेगेटिव आउटलुक ही रखिएगा, 13,285 तक तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ब्रेक कर देता है इस वाले ट्रेंड लाइन को अपसाइड पे, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है तो क्या होगा, एक तो यार ये जो जोन है इसका ब्रेकडाउन हुआ है, एक तो अगर इसको ब्रेकडाउन फेल करना है तो वैसे भी इस जोन के अंदर अभी क्या है, ओवरऑल ये एक जोन है, इसके ब्रेकआउट करके इसी जोन में अगर आ जाएगा तो वैसे भी चांसेस है कि ब्रेकडाउन फेल किया है और अब ये वापस से ऊपर की तरफ निकलेगा, यही चांसेस है। तो उसको हम कंफर्म कर देंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जोन के अंदर आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका कहाँ हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका हो रहा है समवेयर नियर वही 13 ये जोन पे 13,480 का। आप ये रखो 497 रख लो, 497 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो 13,593 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है कि 497 के ऊपर से पॉजिटिव है, 460 के नीचे से नेगेटिव है, ठीक है। लेट्स कम टू फिन निफ्टी, वो तो मिड कैप था। फिन निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा 28,126 के ऊपर, 28,126 के ऊपर आपको 28,260, 317, 340, 380 सारे लेवल्स मैंने मार्क किए हुए, आपको सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी तरीके का फ्रेश ब्रेकडाउन हम इस जोन के नीचे ही एक्सपेक्ट करेंगे। ये आपका है 27,915 के नीचे, 27,915 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 27,684 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ मोर देन इनफ। मतलब एक दिन में तो भाई मिड कैप में आपको फिन निफ्टी में आपको 40-50 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए तो बहुत होता है, पर अगर आपको 916 के नीचे दिख रहा है तो चांसेस रहेगा कि इवेंचुअली इट विल गो टुवर्ड्स 27,684। तो ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।